वेलकम टू द नीट फार्मेसी कोचिंग। सब्जेक्ट अनाटॉमी फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2। इसमें हम टर्मिनोलॉजीज ऑफ अनाटॉमी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज कहते किसे हैं, वो इस्तिलाहात, वो अल्फाज जो अनाटॉमी में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम टर्मिनोलॉजीज कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेंट्रल और एंटीरियर के बारे में बताया गया है। एंटीरियर कौन से पार्ट्स हैं विच आर प्रेजेंट नियर टू अब्डोमेन, और पोस्टीरियर कौन से पार्ट हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। और आसान करें तो एंटीरियर जिस्म के आगे वाले हिस्से, पोस्टीरियर जिस्म के पीछे वाले हिस्से। इसको और आसान करने की कोशिश करें तो ए से आगे, बी से पीछे। तो ए से आगे वाले पार्ट्स यानी फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एंटीरियर, एंड पोस्टीरियर कौन से, पी से पीछे यानी द बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड आर कॉल्ड पोस्टीरियर। और जब हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर याद हो गया, एंटीरियर को हमने कैसे याद किया, ए से आगे, पोस्टीरियर को हमने कैसे याद रखने की कोशिश की, पी से पीछे। तो इनके फिर आप दूसरे नाम भी याद करेंगे तो एंटीरियर को वेंट्रल भी कहा जाता है और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर है। सुपर से याद रखें, सुपर, अच्छा, उम्दा, आला। जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे सुपीरियर हैं। मिसाल के तौर पर हेड इज़ सुपीरियर टू नेक, नेक इज़ सुपीरियर टू चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी इज़ सुपीरियर टू अब्डोमेन, अब्डोमेन इज़ सुपीरियर टू पेल्विक गर्डल। तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो अपर साइड पे वाक़ हैं वो हमारे पास सुपीरियर, और इन्फीरियर कौन से होंगे, वो बॉडी पार्ट्स जो लोअर साइड पर वाक़ हैं वो हमारे पास इन्फीरियर्स हैं। मिसाल के तौर पर जो फुट्स आर इन्फीरियर टू नी, पाँव जो हैं वो हमारे घुटने से नीचे हैं तो ये इन्फीरियर कहलाएंगे। मीडियल लाइन क्या है, ये असल में लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रही है कि ये इमेजिनरी लाइन जो हमारे जिस्म को राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में तकसीम करे तो ये मीडियल लाइन कहलाएगी। द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, दाएं और बाएं दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन मीडियल लाइन या ऐसे मिडल लाइन भी कहा जा सकता है। और मीडियल क्या है, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मिड लाइन के करीब वाक़या होंगे वो मीडियल कहलाएंगे। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो मिड लाइन से दूर वाक़या होंगे वो हमारे पास लेटरल कहलाएंगे। डीप क्या है हमारी, अच्छा ये हमेशा ये आपके पास जो डेफिनेशंस हैं ये पेयर में होंगी। एक याद रह गया, दूसरी को याद रखना बहुत आसान होगा। डीप कहते हैं गहरे को, सुपरफिशियल कहते हैं ऊपर वाली सतह को। तो बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट नियर टू द स्किन, जो स्किन के करीब, जो ऊपर वाली सरफेस के करीब होंगे वो हमारे पास सुपरफिशियल हैं, जो अंदर गहराई में वाक़ हैं वो हमारे पास डीप होंगे। बोन्स आर डीपर टू स्किन, बोन अंदर वाक़ हैं, बोन गहरी हैं और स्किन ऊपर है, तो स्किन सुपरफिशियल है और बोन्स हमारे पास डीप है। उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल है और डिस्टल है। अब ये भी पेयर है, तो फिर वो टिप आपने याद रखनी है कि ये पेयर्स में हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक को समझ लें, एक को याद कर लें, दूसरा उसका अपोजिट है। तो डिस्टल को डिस्टेंस से याद रखें। और यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट का। द बॉडी पार्ट्स विच आर अवे फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, जो दूर होंगे यानी जो डिस्टेंस पर वाक़ होंगे वो डिस्टल हैं, और जो करीब होंगे वो हमारे पास प्रॉक्सिमल है। इसी तरह फिर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी दो टर्मिनोलॉजीज़ को मिला के एक नई टर्म बनी। तो इंफ्रोमीडियल, अल्फाज को समझने की कोशिश करें। जो लफ्ज़ आपके सामने आता है अगर आपने उसको समझ लिया तो बात बन गई। तो इंफ्रोमीडियल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, ये हमारे पास इन्फीरियर और मीडियल से मिलकर बनने वाला लफ्ज़ इंफ्रोमीडियल। इन्फीरियर अगर आपको याद हो तो हमने नीचे वाले हिस्सों को कहा था, मीडियल कहा था मिड लाइन के करीब। ऐसे बॉडी पार्ट जो मिड लाइन के करीब वाक़ और नीचे की जानिब है वो हमारे पास इंफ्रोमीडियल है। फिर हमारे पास इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इसमें हम पहले कॉन्ट्रालेटरल को देखने की कोशिश करेंगे। काउंटर कहते हैं अपोजिट को। तो एक दूसरे के जो अपोजिट बॉडी पार्ट्स वाक़ होंगे वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल, जैसे राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। तो जो एक दूसरे के अपोजिट बॉडी पार्ट्स वाक़ हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल हैं, और जो एक ही जानिब वाक़ हैं वो हमारे पास इप्सिलेटरल हैं। फिर वही बात याद बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रालेटरल हमने काउंटर से याद रखा, जो एक दूसरे के अपोजिट है। मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, एक बंदा काउंटर के एक साइड पे है और जो बेचने वाला है, जो देने वाला है, जो क्वालिफाइड पर्सन है वो एक साइड पे खड़ा है। तो एक दूसरे के अपोजिट को हम कहते हैं काउंटर। और बॉडी पार्ट्स जो एक दूसरे के अपोजिट वाक़ होंगे, जो मिड लाइन के दोनों जाने वाक़ होंगे वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल है। इसी तरह फिर हमारे पास बोन्स की मूवमेंट है। बोन्स की मूवमेंट को हमने कैसे याद रखना, सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फिर वही बात कि पेयर में ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं, एक याद रखें दूसरी खुद ही याद हो जाएगी। तो इस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में से हम पहले एक्सटेंशन को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो एक्सटेंड करना कहते हैं बढ़ना, एक्सटेंशन बढ़ने को कहते हैं।
व्हेन एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन इज इंक्रीज्ड, ये एंगल का जिक्र है। पहली बात किसकी बात हो रही है, तो एंगल या डिस्टेंस की बात हो रही है बिटवीन टू बोन्स। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो ये एक्सटेंशन है, अगर ये एंगल कम हो रहा है तो ये हमारे पास फ्लेक्शन है। तो याद क्या रखना कि हमने डेफिनेशन देखी दो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हमने सबसे पहले एक्सटेंशन को इसके मीनिंग से याद रखा कि एक्सटेंड करना यार कहते हैं बढ़ने को। तो जब दो बोन्स के दरमियान एंगल बढ़ रहा होगा तो एक्सटेंशन है, और अगर एंगल कम हो रहा होगा तो ये फ्लेक्शन है। इसके बाद हमारे पास अबडक्शन और अडक्शन, ये भी फिर दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। यहाँ पर हम किसको याद रखेंगे, यहाँ पर ऐड को याद रखेंगे। ऐड करना किसे कहते हैं, ऐड करना कहते हैं जमा करने को। और बात किसकी हो रही है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है टर्मिनोलॉजी में। तो ये हमारे पास बॉडी की मूवमेंट्स का जिक्र हो रहा है, और उसमें स्पेशली मूवमेंट ऑफ लिम्ब का जिक्र हो रहा है। लिम्ब किसे कहते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बाजू या टांग को हम लिम्ब बोलते हैं। तो जब ये मिड लाइन के साथ ऐड होगी, हमने ऐड से याद रखा, जब जमा होगी तो ये एडक्शन है, यानी कि ये जब हमारे मिडल लाइन की जानिब मूव करेगी, मीडियल लाइन की जानिब मूव करेगी हमारी टांग या हमारा बाजू, तो ये एडक्शन कहलाएगा। जब दूर जाएगा तो अबडक्शन। तो अबडक्शन और एडक्शन को हमने कैसे याद रखा, एडक्शन को ऐड होने से। तो जब लिम्ब हमारा ऐड हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, मिड लाइन की तरफ मूव कर रहा है तो ये एडक्शन है, अवे जा रहा है तो वो हमारे पास अबडक्शन है। फिर हमारे पास हैं प्रोनेशन और सपिनेशन। फिर हमारे पास पेयर आ गया। तो सपिनेशन को याद रखेंगे सुपर, वाह क्या बात है, जब हम बोलेंगे तो हमारा हाथ ऊपर होगा। तो हाथ जब हमारा ऊपर वाली साइड पे है तो ये कहलाएगा सपिनेशन। ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मूवमेंट ऑफ फोर आर्म। तो जब भी कोई आपके पास ये वर्ड सामने आएगा, प्रोनेशन या सपिनेशन या कोई भी वर्ड, तो आप पहले आपके ज़हन में आना चाहिए किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है मूवमेंट ऑफ फोर आर्म की। फोर आर्म कहाँ से कहाँ तक है, एल्बो से हैंड तक हमारे पास फोर आर्म है। एल्बो से आगे जो कुछ है हमारे पास ये फोर आर्म है। तो ये फोर आर्म की मूवमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, सपिनेशन और प्रोनेशन। जब हमारी हथेली ऊपर वाली साइड पे होगी तो ये कहलाएगा सपिनेशन। सुपर, वाह हाथ ऊपर है हमारा। तो जब हमारा हाथ ऊपर वाली साइड पे होगा, व्हेन योर पाम फेसिंग अपवर्ड इट इज़ कॉल्ड सपिनेशन, व्हेन योर पाम फेसिंग डाउनवर्ड इट इज़ कॉल्ड प्रोनेशन। फिर हमारे पास है इनवर्जन और वर्जन। तो इसमें आप गौर करें किसकी बात हो रही है, सोल ऑफ फुट की बात हो रही है। सोल कहते हैं पाँव के तलवे को। जब ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो ई फॉर एग्जिट, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास इन है। तो इन और एग्जिट, इनवर्जन और वर्जन। जब 16 फुट अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास इनवर्जन है, और जब हमारे पास ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो वर्जन है। इसके बाद हमारे पास आता है एलिवेशन या डिप्रेशन। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एलिवेटर लिफ्ट को भी बोलते हैं, एलिवेशन बुलंदी को कहते हैं, डिप्रेशन दबाव को कहते हैं। तो ये हमारी बोन्स की मूवमेंट है। जब हमारी हड्डियाँ नीचे की तरफ मूव करेंगी तो ये डिप्रेशन है, जब हमारी हड्डियाँ ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो ये एलिवेशन है। इसी तरह इस चैप्टर की हमारे पास लास्ट टू डेफिनेशंस, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन। इसमें किसकी बात हो रही है, तो आप इसको देख के इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या बात हुई है, किसकी बात हुई है। तो ये मूवमेंट ऑफ 16 फुट की बात हो रही है, जिसमें डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। यानी हमारे लेग और फुट के दरमियान, ये हमारा फुट, ये हमारी लेग, लेग और फुट के दरमियान जब एंगल डिक्रीज़ होगा तो डॉर्सिफ्लेक्शन। डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डॉर्सी, डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डॉर्सिफ्लेक्शन। ये हमारा जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा। तो प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन को दोबारा देखें कि ये किसका जिक्र हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट। डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डॉर्सी। और इसे हम याद रखेंगे कि जब लेग और फुट के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन है, और यही डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो ये प्लांटर फ्लेक्शन है। तो हमने इसी तरह इन डेफिनेशन को याद रखने की कोशिश करनी है। हम रिपीट करते हैं, एलिवेशन बुलंदी, डिप्रेशन दबाव। जब हड्डियाँ ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो एलिवेशन, नीचे की तरफ जाएंगे तो डिप्रेशन। इनवर्जन और वर्जन किसकी बात हो रही है, 16 फुट अंदर की तरफ मूव करेगा तो इनवर्जन, बाहर की तरफ मूव करेगा तो वर्जन। सपिनेशन और प्रोनेशन में किसकी बात हुई, ये बात हुई हमारे फोर आर्म की। जब फोर आर्म ऊपर की तरफ मूव करेगा तो सपिनेशन है, नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब हमारी हथेली ऊपर वाली साइड पर होगी तो सपिनेशन, हथेली नीचे वाली साइड पर होगी तो प्रोनेशन। ये मूवमेंट ऑफ फोर आर्म है, जिसमें हमारी पाम ऊपर की तरफ है तो ये सपिनेशन है, हथेली ऊपर की तरफ है तो सपिनेशन है, हथेली नीचे की तरफ है तो प्रोनेशन है। इसी तरह अबडक्शन और एडक्शन किसकी मूवमेंट थी, ये हमारी मूवमेंट थी लेग की या हमारे आर्म की,
जब वो हमारी बॉडी की तरफ या मिड लाइन की तरफ मूव करेगा, बॉडी के साथ ऐड होगा तो एडक्शन और बॉडी से दूर जाएगा तो अबडक्शन।